हेलो दोस्तों, उर्विचा एजुकेशन के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। राजस्थान की राज्य व्यवस्था को कंटिन्यू करते हुए आज का हमारा विषय रहेगा राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग। दोस्तों, सबसे पहले हम कुछ फैक्ट देखेंगे राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग से संबंधित, उसके बाद हम क्वेश्चन पे आएंगे। तो दोस्तों, फर्स्ट 3 स्लाइड में मैंने कुछ फैक्ट ऐड किए हैं राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग से संबंधित, वह आप देखें, नोट करें, समझें उन्हें। फर्स्ट स्लाइड तो कॉमन है, जैसा मैंने आपको बताया था। ये आयोग, जो विभिन्न आयोग हैं, उनका गठन कब हुआ था, उनका जो समय है वह मैं आपको रटवा के रहूँगा। बार बार देखिए, रटिए इन्हें, पढ़िए, वीडियो पॉज करके पढ़िए, नोट डाउन कीजिए। इनमें से क्वेश्चन आएगा, ईजी सा क्वेश्चन आएगा। वो फर्स्ट आगे की 2 स्लाइड जो है वह राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग से संबंधित कुछ फैक्ट हैं। जैसे पंचायती राज संस्थान हेतु भाग 9 में अनुच्छेद 243 के अंतर्गत आता है, और ऐसे ही कुछ और भी फैक्ट है जो आप एक बार देख सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में मैंने इसमें खास बात यह है कि राजस्थान राज्य निर्वाचन आयुक्तों की सूची जो तैयार की है उसके लिए मैंने एक शॉर्ट ट्रिक तैयार की है, वो आप देख सकते हैं। राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग के प्रथम अध्यक्ष अमर सिंह राठौड़ थे, दूसरे नेकराम भसीन, तीसरे इंद्रजीत खन्ना, चौथे अशोक कुमार पांडे, पाँचवें राम लुभाया और छठे प्रेम सिंह मेहरा। तो दोस्तों, इसकी सही सीधी सीधी ट्रिक है, अमर वही है जो नेक है, इंद्र उन्हें सम्राट अशोक के समान, अशोक व राम के समान प्रेम करते हैं। तो दोस्तों, ये ध्यान में रखें, काफ़ी इजी है, याद रह जाएगा। इससे क्वेश्चन उठते हैं सीधे सीधे। तो अब स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस अपनी। फर्स्ट क्वेश्चन, राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, भारत का मुख्य निर्वाचन आयुक्त, राज्य का राज्यपाल, राज्य का मुख्यमंत्री। तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा राज्य का राज्यपाल। राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति राज्य का राज्यपाल करता है, लेकिन हटाने का अधिकार राज्य के राज्यपाल को नहीं है। यह फैक्ट आप याद रखना दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य निर्वाचन आयोग संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? 243, 243 के, 243 ए, 243 एल। तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा 243 के। 243 के अंतर्गत राज्य निर्वाचन आयोग का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के राज्य निर्वाचन आयोग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसका गठन संविधान के अनुच्छेद 243 के अंतर्गत जुलाई 1994 में किया गया था। सही है दोस्तों, बिल्कुल सही है। यह एक बहुसदस्य आयोग है जिसका प्रमुख राज्य निर्वाचन आयुक्त होता है। यह गलत है दोस्तों, यह एक सदस्यीय निकाय है, न कि बहुसदस्य। यह कथन गलत होगा। नेक्स्ट, इसका एक सचिव होता है जो राज्य का राज्य निर्वाचक अधिकारी भी होता है। यह सही है। यह पंचायती राज संस्थाओं एवं नगरीय निकायों के लिए मतदाता सूची को तैयार करता है और चुनाव कराता है। यह भी सही है। तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 1, 3 और 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के राज्य निर्वाचन आयोग के बारे में निम्नलिखित राजस्थान के राज्य निर्वाचन आयोग के निम्न कार्यों पर विचार कीजिए एवं नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। तो दोस्तों, राज्य के पंचायतों एवं नगर पालिकाओं के चुनाव के लिए मतदाता सूची को तैयार करना सही है। राज्य की पंचायतों एवं नगर पालिकाओं के लिए निर्वाचन करवाता है। यह भी सही है। राज्यपाल के निर्देशों के अनुसार पंचायतों व नगर पालिकाओं के अतिरिक्त अन्य निकायों के लिए भी निर्वाचन करवाता है। यह गलत है दोस्तों, अन्य निकायों के लिए नहीं होता, यह पंचायतों नगर पालिकाओं के चुनाव करवाता है। भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा सौंपे गए मतदाता सूचियों को तैयार करने एवं निर्वाचन करवाने का कार्य करता है। यह भी गलत है दोस्तों। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, अर्थात सिर्फ 1 और 2 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के पहले राज्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे? तो दोस्तों, अभी मैंने आपको इसकी शॉर्ट ट्रिक बताई थी कि अमर वही है जो नेक है, इंद्र उन्हें सम्राट अशोक व राम के समान प्रेम करते हैं। यह आप याद रखें, इससे आप इजीली ऐसे क्वेश्चन कर पाओगे। तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा अमर सिंह राठौड़। अमर सिंह राठौड़ राज्य निर्वाचन आयुक्त थे पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग के संबंध में कौन सा कथन सही है? राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग का गठन संविधान के अनुच्छेद 243 टय के अधीन अप्रैल 1994 में हुआ था। तो दोस्तों, हिंदी और इंग्लिश दोनों में याद रखें 243 के और 243 टय। इंग्लिश का जनरली हमें याद रहता है, लेकिन हिंदी को हम अवॉइड करते हैं, लेकिन क्वेश्चन आ जाता है तो इजी क्वेश्चन गलत हो जाएगा ऐसे, तो इन्हें 2 बार पढ़ोगे तो याद हो जाएगा। नेक्स्ट कथन है जो, राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग एकल सदस्यीय आयोग है जिसकी अध्यक्षता राज्य निर्वाचन आयुक्त द्वारा की जाती है। यह भी सही है, यह सही है। और तीसरा जो है, राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग का एक सचिव
है जो राज्य का मुख्य निर्वाचन अधिकारी होता है, यह भी सही है। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 2 और 3। ये पहला गलत होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग का गठन हुआ था जून 1943 को, 93 को, जुलाई 1994 को, अगस्त 1995 को, सितंबर 1996 को। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा जुलाई 1994 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य निर्वाचन आयोग के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। राज्य की पंचायतों एवं नगर पालिकाओं के चुनाव के लिए निर्वाचन सूची तैयार करता है, यह सही है दोस्तों। पंचायतों और नगर पालिकाओं के चुनाव संपन्न करवाता है, यह भी सही है। भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा प्रस्तुत निर्वाचन सूची चयन और तैयार करने का कार्य करता है, यह गलत है दोस्तों। भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा प्रस्तुत जो सूची होती है उसको चयन और तैयार करने का कार्य राज्य निर्वाचन आयोग नहीं करता है। तो ऑप्शन ए सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, असत्य है सॉरी। तो दोस्तों आप इन्हें पढ़िए, मैं आपको 2 सेकंड का समय देता हूँ, फिर मैं इसका करेक्ट आंसर बताऊँगा आपको। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा राज्य निर्वाचन आयोग ने 1 जुलाई 1994 से अपना कार्य प्रारंभ किया। इसका कार्यकाल 5 वर्ष या 62 वर्ष की आयु जो भी पहले है वह होता है। तो दोस्तों यह गलत है, बाकी सारे ऑप्शन सही हैं। राज्य निर्वाचन आयोग एक वैधानिक निकाय है, यह सही है, जो पंचायती राज एवं नगर निकायों के चुनाव करवाता है तथा मतदाता सूची तैयार करता है, बिल्कुल सही है। एक सदस्यीय निकाय है, यह भी सही है, एक सदस्यीय निकाय है। और राज्य मुख्य निर्वाचन आयुक्त अपना त्यागपत्र राज्यपाल को देता है, यह भी सही है। राज्य निर्वाचन आयुक्त को उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है, मतलब महाभियोग लगा के उससे हटाया जा सकता है, यह भी सही है। तो दोस्तों बाकी 3 ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो इसी के साथ हमारे क्वेश्चन समाप्त होते हैं। राज्य निर्वाचन आयोग से संबंधित जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो मैंने आपको बता दिए हैं। इन्हीं को आगे पीछे करके आपको क्वेश्चन दिए जाएंगे। जो ट्रिक है वह आप ध्यान में रखें, उससे आपको सारे आयुक्तों के नाम याद रहेंगे। जनरली आयुक्तों के नाम पूछे जाते हैं या फिर उनके गठन के बारे में पूछा जाता है या कार्यकाल पूछा जाता है, फिक्स से क्वेश्चन बनते हैं, इसमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनते हैं। तो दोस्तों आप पढ़िए इन्हें एक बार, इनमें ज़्यादा एफर्ट लगाने की ज़रूरत नहीं है, ये फ्री के नंबर होते हैं जो आप स्कोर कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।